हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने टिम पेन को कप्तान बनाया था 2018 में, आपको याद होगा, सैंड पेपर गेट स्कैम के बाद, उसके बाद कही जा रही थी कि टिम पेन को इसलिए कप्तान बनाया गया है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि चेंज कर देगी। और 2 सालों में कितनी छवि चेंज की ये तो पता नहीं, लेकिन एक टेस्ट मैच और मुझे लगता है कि पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो छवि है एक बार फिर से सबके सामने आ चुकी है। और क्या है मुद्दा, इस पर बातचीत करने के लिए शशांक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, आपने भी ये इन्फॉर्मेशन देखी होगी कि टिम पेन ने किस तरीके की हरकत की, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो टीम के कोच है जस्टिन लैंगर, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट वी हैव सीन इन आवर एरा, और उन्होंने सपोर्ट किया, कह रहे हैं कि I have 100% faith on Tim Paine, what he has delivered for the Australian cricket in the last 2 years. He's a phenomenal कप्तान, और उनको उनके हिसाब से लगता है कि टिम पेन ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि बदल कर रख दी है। ये कैसी छवि बदली है टिम पेन? बिल्कुल सही बात है अभिषेक। देखिए, ऐसा है सभी खिलाड़ी का, सभी व्यक्ति का जो एक प्रकृति होता है, एक नेचर होता है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जिन खिलाड़ियों के साथ जस्टिन लैंगर खेलते रहे अपने करियर के दौरान, उसमें सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक स्लेजिंग करने वाले थे। चाहे आप विकेटकीपर की बात करें, चाहे आप बैट्समैन बात कर लें, बॉलर बात कर लें, बाकी खिलाड़ी भी थी। जस्टिन लैंगर खुद उतने स्लेजिंग नहीं करते थे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उनको लगता होगा कि अरे ये ऑस्ट्रेलियाई टीम तो टीम पे नहीं, कप्तानी बदल गई है, ये ऑस्ट्रेलियाई टीम तो स्लेजिंग कर ही नहीं रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि ये टीम तो सबसे बेहतर है जो उनके मुताबिक चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है वो ये कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार जीत रही होती है तो बड़ा उनके लिए ठीक हो रहा होता है। सामने कमजोर टीम है तो स्लेजिंग करके आप करने की जरूरत आपको है नहीं। जब टीम मजबूत होती है तो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप स्लेजिंग करेंगे फिर भी आप हार जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी कांटे की टक्कर वाला मुकाबला होता है, जहां पर लगता है कि अरे ये मैच किसी के भी पास जा सकता है, तब ये स्लेजिंग जोर कर आते हैं। तो असली कैरेक्टर इनका यही है अभिषेक, और ये कैरेक्टर अब निकल करके आया। इनको लगा कि सिडनी में तो भाई किसी भी तरीके से 2-1 का लीड हम ले ही लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो ब्रिस्बेन में कोई ठीक नहीं है, बॉलर्स हमारे भी बहुत तेज हैं, कोई इनको ठीक नहीं। ब्रिस्बेन में कहीं उनके बल्लेबाज सब निपट के 150 के आसपास में, तो फिर क्या होगा? भारत ने तो दो बार 300 का आंकड़ा पार किया, आपने तो एक बार मुश्किल से 200 बनाया और एक बार आप 200 से आगे बढ़े हैं। तो ये दिखाता हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डरी हुई थी, और डरते हुए वो स्लेजिंग करते हैं। और टिम पेन की जो बात कर रहे हैं जस्टिन लैंगर, मैं सपोर्ट में हूँ। टिम पेन ने किस तरीके के वर्ड यूज किए हैं, ये क्या उन्होंने सुना नहीं होगा माइक्रोफोन जो माइक से। एब्सोल्युटली। और एक और यही सवाल है शशांक की, कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि जो है हम बदलने के लिए खेल रहे हैं, इसका मतलब वो भी मानते हैं कि उनकी छवि कैसी थी और उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। लेकिन आप समझिए कि 2 साल के बाद आप एक बार फिर से रियलिटी फेस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि चूंकि हमने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है, चूंकि हमारी टीम ने कभी स्लेज नहीं किया, हमारी टीम बिल्कुल एक जेंटलमैन क्रिकेट खेल रही थी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्या शुरू किया, पूरी दुनिया ने हमें नॉकआउट करना शुरू किया, ये उनका कहना था। एक और जो उन्होंने सवाल उठाया वो ये उठाया कि भाई आईपीएल को लेकर उनका कहना है कि आईपीएल इज अ वंडरफुल टूर्नामेंट एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ आईपीएल, ये जस्टिन लैंगर का कहना है। बट द टाइमिंग ऑफ द लास्ट आईपीएल वाज रियली रियली बैड। उनका कहना है कि भाई आपने सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के विंडो को यूज किया, और उसी की वजह से इंडियन खिलाड़ी एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं वो इतने ज्यादा फिटनेस का इशू फेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि चौथे टेस्ट मैच पे जाते जाते ऐसा लग रहा है कि जस्टिन लैंगर के पास जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें उगल देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है ना, या तो आप विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं, या तो अपने आप को रीयूनाइट करके इतना मजबूत बन जाते हैं। भारत ने ये दिखा दिया टेस्ट में कि भारत टूटने वाला नहीं है, भारत रीयूनाइट होकर के अपने आप को पेश करेगा। और ये ड्रॉ करवाना एक चोटिल खिलाड़ी का हैमस्ट्रिंग जो है वो उसकी निकली, वो चोटिल है वो, और उसके बाद 160 गेंदें खेल जाना, अश्विन जैसे खिलाड़ी का चोट खा खाकर पसलियां टूट गई, उसके बावजूद भी गेंदें खेलना, 125-150 गेंद खेल जाना, ये मजबूती, मेंटल मजबूती को दिखाता है। और जस्टिन लैंगर बोल रहा है कि जितने वो छींटाकशी करेंगे उतना ही भारतीय टीम और निकल करके आएगी, और भारत का एग्रेशन मैदान पर दिखेगा, जुबान से नहीं दिखेगा, मैदान में बैट और बॉल से दिखेगा, और एग्रेशन उसी तरीके से दिखता है। अब इनको अब फर्क नहीं पड़ रहा है, अब ब्रिस्बेन जा रहे हैं, वहां पर भी इनको डर है कहीं ना कहीं किस चीज, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, आप याद कर लीजिए 2007-8 में कांड हुआ था वहां पर मंकी गेट वाला, उसके बाद भारत पर्थ में खेल रहा था, दुनिया के सबसे तेज पिच वाका के मैदान पर, और वहां भारत ने जीत हासिल की। तो ये ब्रिस्बेन की घुड़की किसी और को देंगे, ये भारतीय टीम ब्रिस्बेन की घुड़की से डरने वाली नहीं है जस्टिन लैंगर से। And it will be better for Justin Langer as well as Cricket Australia to concentrate on their team, क्योंकि मैंने कभी अंदाजा भी नहीं किया था कि 131 ओवर आपको खेलने हो, टेक्निकली 132 ओवर्स आपको खेलने हो,
टेस्ट मैच को सेव करने के लिए, 407 रन बनाने के लिए, एंड देन ऑस्ट्रेलिया इज फेलिंग टू विन दैट टेस्ट मैच। और इसमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाकर भी सिडनी में जीत हासिल कर ली, और इस बात को ऑस्ट्रेलिया भी डिनाई नहीं करेगी। आखिरी सवाल आपसे, ब्रिस्बेन में बहुत ही तेज विकेट मानी जाती है, ब्रिस्बेन में गेंदें भी उछल कर आती है। आपको लगता है कि भारतीय टीम के पास मौका है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं मौका है, क्योंकि जहां जहां मौका नहीं था वहां भारतीय टीम ने चौका मारा है, और वो अब एरा की टीम नहीं है भारतीय टीम, जहां पर कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आएंगे, वो फास्ट बॉलिंग करेंगे। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के पास अगर बॉलर्स हैं तो इंडिया के पास भी बॉलर्स हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ऑस्ट्रेलिया के पास है कि उनके पास बैट्समैन ही नहीं है जो भारतीय गेंदबाज के सामने टिक कर खेल पाए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभिषेक, लेकिन एक चीज और है कि ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले भारत की जो प्लेइंग 11 है वो पूरी होती नहीं दिख रही है, और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अश्विन जो है वो चोटिल हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर चोटिल है मुझे लगता है 50-50 चांस उनका है। जडेजा नहीं खेल रहे, अनुमा विहारी लगभग बाहर हो गए, मयंक अग्रवाल जो बाहर से अंदर आ सकते टीम में जडेजा की जगह पे, वो चोटिल हो गए हैं। तो एक्चुअली मैंने सोचा इस पे हम कल एक शो करेंगे कि कौन से खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मतलब टेक्निकली इस पर हम एक बार फिर से इवेल्युएट करेंगे। लेकिन आपकी नजर में एक शॉट में कि ब्रिस्बेन में भारतीय टीम के पास चांस है? बिल्कुल चांस है, मुझे लगता है कि चांस क्यों नहीं है। देखिए ब्रिस्बेन में अगर गेंदबाज जिताएंगे ना, तो भारत की जो गेंदबाजी आक्रमण है अभिषेक, वो कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। और पिछले मुकाबले में तो भारतीय बल्लेबाजों ने 132 ओवर का रिकॉर्ड बनाया, 132 ओवर खेल गए, और सभी गेंदबाजों ने नई गेंद से, पुरानी गेंद से, स्पिनर्स ने, सभी ने पूरा ट्राई कर लिया। उससे मेंटल लेवल जो होगा इंडियन टीम के बैट्समैन का मजबूत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण देखिएगा आप अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल परेशान करेगी, नाकू चकवा देगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रॉसिंग माय फिंगर्स, और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ब्रिस्बेन में कैसा परफॉर्मेंस करती है। बिकॉज थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच सीरीज they were outstanding. They are just outstanding the way they have played right now, except the first test match in Adelaide जो पिंक बॉल के साथ खेला गया था। लेकिन उसके बाद से जो टर्न अराउंड इंडियन टीम ने किया है, that is magnificent, and वही एक उम्मीद देती है कि भारतीय टीम जो है ब्रिस्बेन में भी आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल ब्रेव बॉय की तरह लड़ती हुई नजर आएगी। जाते जाते सभी अपने क्रिकेट टिप्स व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि क्रिकेट इज नॉट ओनली टू वॉच बट ऑल्सो टू विन, और इसीलिए आप क्रिकेट टिप्स पर आते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ से आप जीत कर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, मैं और शशांक आपके लिए रोजाना नए नए वीडियो लेकर आते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, जिसका कि हम वादा करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू अभिषेक।